हेलो एंड खमांगनी टू ऑल, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। और हम लोग आ चुके हैं अंबुजा पब्लिक स्कूल राबड़ियावास, जहाँ पे आज है हाँ हाँ होगा होगा कोई नहीं। तो आज यहाँ पे है एनुअल एथलीट मीट। आए हैं, निकी पड़ती है स्कूल में, पहले थी बांगड़ में, अब ये अंबुजा पब्लिक स्कूल है। ये नीरज जोधा अपना शक्ल दिखाओ। दिखे। और ये है सिद्धि, वो है रिद्धि सिद्धि। और ये बहुत भोली बच्ची हमारी बस की, ये हमारी मम्मी आ रहे हैं क्या। हाँ ये रे मम्मी, ये हमारे बस की भोली बच्ची। और बाकी छोटे छोटे बच्चे हैं, ड्राइवर अंकल से भी मिलाएंगे। और ये बहुत शर्मा रही थी स्टार्टिंग में, आ गई अब तो। ये हमारे कितने अच्छे से मिल रही है बच्ची, ऐसे हेलो करते हैं। धूप आ रही है, मजे आएंगे। पता नहीं अब क्या होगा वहाँ पे, एक्सपेक्टेशंस तो कुछ नहीं है, पर फिर भी पहला बार में किसी मतलब हाँ पहला फंक्शन हो रहा है कोई ढंग का मेरे आने के बाद। तो चल तो अब ये हम आ चुके हैं ग्राउंड में। ये अंबुजा पब्लिक स्कूल का ग्राउंड है और यहाँ पे चप्पल खुल गई है। यहाँ पे चप्पल खुल गई है। बच्चे मतलब पेरेंट्स कोई भी नहीं आए हैं, क्योंकि हम लोग क्या बच्चों के साथ आए हैं बस में, इसलिए हम लोग पहले ही आ गए। और सारे टीचर्स और बच्चे सारे कुछ तैयारी कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। अभी तो हम लोग बैठ भी नहीं सकते हैं, अभी हम लोग कुछ चेयर्स के कवर वगैरह लगाएंगे, इसलिए हम लोग बैठ भी नहीं सकते। आप रोहित सर को जानते ही होंगे। तो उसके बाद हमने वहाँ पे ये निक्की तो उधर चली गई बच्चों के साथ बैठने के लिए, और फिर हमने जगह देख के हम लोग बैठ गए। अब ये स्टार्ट हो चुका है एंड वो फंक्शन एथलीट मीट का। तो सबसे पहले जो चीफ गेस्ट वहाँ पे आए थे, उनके जो हेड है अंबुजा पब्लिक स्कूल के क्या अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री के जो हेड है वो आए थे चीफ गेस्ट बन के। तो उन्होंने है जो ये तो शायद प्रिंसिपल सर है, हाँ ये प्रिंसिपल सर है। सबसे पहले उनका स्पीच, और उसके बाद में जो ये हेड थे मुखीजा सर, उन्होंने ये ध्वजारोहण किया। और ये लोगों के स्पोर्ट्स टीचर, और ये यहाँ पे आतिशबाजियाँ भी हुई, खूब सारी हुई। लेकिन उस टाइम थोड़ा दिन का सा टाइम था ना, तो इतना अच्छे से नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आतिशबाजी। ये हमारे हैं नीरज भाई साहब, ये हमारे गोपालपुरा के भाई साहब हैं। उन्होंने बहुत अच्छी एंकरिंग की, बहुत अच्छी, शाबाश बेटा आपने बहुत ही शानदार किया। उसके बाद में ये यहाँ पे स्टार्ट होता है मार्च पास्ट। अब मार्च पास्ट में सबसे पहले ये हेड बॉय है, और उनके बाद में हेड गर्ल, और अब ये सारे जितने भी इन लोगों के हाउस है, सबसे पहला हाउस एप्पल हाउस। ये एप्पल हाउस का मार्च पास्ट है, आप देख सकते हैं। मतलब बच्चों ने बहुत ही अच्छा किया मार्च पास्ट। ये देखिए, ये आ गया है निक्की का हाउस, यानी कि आर्यभट्ट हाउस। ये आर्यभट्ट हाउस है, ये देखना आप, ये आ गई निक्की, स्माइल कर रही है, दिखा आपको। तो ये आर्यभट्ट हाउस है, ठीक है ना। तो इसमें निकिता है, वो रही आगे। मैंने फिर से उसी को रिकॉर्ड किया। तो इसके बाद में ये आ गया है अपना भास्कर हाउस है या रोहिणी हाउस है, ये शायद भास्कर हाउस है। ब्लू कलर का टी शर्ट है इन लोगों का, है ना। तो ये इन बच्चों ने मार्च पास्ट किया। इसके बाद में फोर्थ हाउस आएगा, ये शायद रोहिणी हाउस है, ये पता नहीं, हाँ ये रोहिणी हाउस है शायद, येलो कलर का। तो ये हो गई है बच्चों की मार्च पास्ट कंप्लीट। ये देख सकते हैं आप चारों हाउस, मतलब कलर कितने सुंदर लग रहे हैं, और बच्चों ने एक जैसे, मतलब सबके कदम ताल मिल रहे थे। बहुत ही सुंदर इन लोगों ने मार्च पास्ट किया।
ये देखिए ये चारों हाउस एक साथ आ रहे हैं और यहाँ पे पेरेंट्स बैठे थे, हम लोग सब लोग। और इन लोगों ने नाश्ते की भी व्यवस्था की थी। एक स्टॉल लगा हुआ था जिसमें कि ये है ना सबसे आगे, ये प्रज्ञा, ये निकी की बेस्ट फ्रेंड है। तो ये पर्सनली आके मुझसे मिली भी थी। मतलब बच्चे इतने अच्छे हैं ना, अंबुजा के भी, मतलब बहुत अच्छे हैं। ऐसे मुझे तो लगा ही नहीं कि मैं पहली बार ही गई इस स्कूल में। और ये भाई साहब मेरे साथ गए थे, जो भी पास में बैठे थे ना, अयोधिका भाई साहब, ये बागर स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन आए थे, उनकी छुट्टी थी तो मेरे साथ ही। ये अब टॉर्च को जलाया उन्होंने, मुख्य अतिथि ने। और ये बच्चे इसको मशाल बोलते हैं, इसको मशाल को लेके पूरे मैदान के चारों तरफ इन्होंने चक्कर लगा के एक दूसरे के हाथ में आगे से रिले रेस की जैसे आगे से आगे दी मशाल। अब ये यहाँ पे आ रहे हैं और अब ये यहाँ पे देखिएगा आप, अब ये ज्योति प्रज्वलित करेंगे। चीफ गेस्ट अभी आएंगे। ये बच्चे यहाँ पहुँच चुके हैं। हाँ, तो अब जो इनके चीफ गेस्ट है मुखीजा सर, वो आएंगे और वो इनके हाथ से मशाल लेके यहाँ पे एक ऐसे राउंड बना हुआ था जिसको प्रज्वलित करना था। मतलब ये चीज़ मैंने तो पहली बार देखी। हमारे स्कूल में तो दीप प्रज्वलन वगैरह वैसा होता था। ये ना मतलब ओलंपियाड के जैसे यहाँ हुआ है। ओलंपिक जो होते हैं ना गेम्स, उनकी तरह से यार, पता नहीं और स्कूलों में भी होता ही होगा, मुझे ध्यान नहीं है, मैंने पहली बार देखा। फिर यहाँ पे ये हुई गणेश वंदना। बहुत सुंदर डांस किया बच्चों ने, बहुत सुंदर। मुझे तो बहुत पर्सनली अच्छा लगा। हम लोग क्या पहले साइड में बैठे थे, फिर सर ने बोला क्या आप लोगों के लिए तो स्पेशल हमने सामने की तरफ सीट रिजर्व की हुई है, आप लोग सामने बैठो। तो फिर मैं और ईशू जाके आगे बैठ गए सामने की तरफ ही, और सही रहा, हम लोग सामने की तरफ से बैठ गए, नहीं तो वीडियोज़ वगैरह भी अच्छे नहीं बना पाती मैं। फिर ये बच्चों ने डांस वांस किए और अलग अलग सॉन्ग पे अलग अलग डांस थे, बहुत सुंदर डांस किया। तो ये देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद में आ गया है योगा। ये इसमें निक्की ने भी योगा किया था। मतलब ये योगा का अच्छा है कि बच्चों को ना योग भी सिखाते हैं। इनके मतलब निक्की के तो सब्जेक्ट है योग का, तो योग भी सिखाते हैं उसमें। तो योग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो अच्छा है, बच्चे स्वस्थ रहते हैं। मतलब योग का एक ये है कि बच्चा मन से भी स्वस्थ होता है और तन से भी स्वस्थ होता है। हमें कोई भी टेंशन वगैरह कुछ भी हो, हमें जैसे कि आजकल अपन सुनते हैं कि डिप्रेशन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है लोगों को, तो योग करना चाहिए। योग से डिप्रेशन वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता और आप एकदम स्वस्थ रहोगे। आपके कैसा भी दर्द हो, मतलब अलग अलग तरह के योग आते हैं अलग अलग दर्द के लिए। आप लोग सर्च करना गूगल पे, जैसे किसी की कमर में दर्द हो रहा है तो उसके लिए एक अलग पर्टिकुलर योग होता है। किसी के पैरों में दर्द है तो उसके लिए अलग योग होता है। और तो और मतलब कि आपके यदि बाल नहीं बढ़ रहे ना तो इसके लिए भी योग है। तो फिर आप सर्च करना गूगल पे, आपको हर तरह का मिल जाएगा। मतलब कि कैसा भी रोग हो, लोगों का कैंसर तक ठीक हुआ है योग से। तो कैसी भी बीमारी हो, कुछ भी हो, तो आप यदि योग करोगे तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ना, और चाहे जैसे कई लोग बोलते हैं ना हमें तो कोई रोग ही नहीं है तो हम क्यों करें योग, तो फिर मतलब रोग का कोई ज़रूरी थोड़ी ना है। यदि आप उठते ही, जैसे सुबह उठते हो आप, और उठ के आधा घंटा या 1 घंटा टाइम निकाल के अपने लिए जैसे योगा वगैरह करते हो, तो पूरे दिन आपके वो स्फूर्ति बनी रहती है। मतलब आपको आलस पूरे दिन में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मेरा सजेशन है कि योग करना चाहिए। योग बहुत 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 ही बेनिफिशियल होता है। पहले वो गर्ल्स का जो योगा हो रहा था उसमें निक्की थी, वो जो चुटिया वाली सी लड़की थी, आप है ना रिवाइंड करके देखना वापस, वो निक्की थी। और ये फिर ये बॉयज़ का भी हुआ था योगा, तो ऐसा हुआ था। उसके बाद में ये रेस हुई थी 100 मीटर रेस, ये बॉयज़ की है 100 मीटर रेस। उसके बाद में गर्ल्स की हुई थी, लेकिन मेरे पास से फ़ोन ले लिया था निक्की वगैरह ना, उधर फ़ोटो बच्चियाँ खिंचवा रही थी। तो ये निकिता, उसमें सेकंड प्राइज़ मिला निकिता को। ये ग्रीन टी शर्ट में खड़ी है ना, ये निक्की है, इसको सेकंड प्राइज़ मिला है। और मतलब हर क्लास के अलग अलग हुए थे। निक्की का 11th क्लास में हुआ था और बाकी दूसरे बच्चों के दूसरे अलग अलग क्लासों में। सबसे पहले हुआ था 12th क्लास के उनका, फिर 12th क्लास के बॉयज़ का, फिर 11th क्लास के बॉयज़ का, फिर गर्ल्स का। अब ये देखिए यहाँ पे निकिता को इनाम मिल रहा है।
ये फर्स्ट प्राइज़ इनको मिला और ये सेकंड प्राइज़, ये देखिए निक्की को ये सेकंड प्राइज़ मिला है रेस में, 100 मीटर रेस में। इन लोगों का ये पूरा मतलब वीक चला था, स्पोर्ट्स वीक, उसमें 400 मीटर रेस। इतना गंदा ये नीता, ये कात्यायनी और ये तो बताइए तू रहने दे। नॉर्मल क्या वीडियो बना रही छोटा बैठने का ब्लॉग बना रही हूँ, सस्ते ब्लॉगर ये है सस्ते। कात्यायनी और ये सारी मतलब बच्चियाँ बहुत अच्छी है इसके क्लास की। इन सब मुझसे भी मिली थी, सबसे अच्छी प्रज्ञा लगी मुझे। और हाँ, वहाँ पे पेरेंट्स के भी हुए थे, मतलब ये देखिए ये सबके पापा, बच्चों के पापा वगैरह हैं, तो उन लोगों ने भी रेसिंग की थी और इन लोगों को भी फर्स्ट सेकंड थर्ड के इनाम मिले थे। और फिर ये देखिए लेडीज़ का भी हुआ था, मतलब बच्चों की मम्मी वगैरह सबकी रेस हुई थी। मतलब बहुत बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। मुझे भी कहा था, मतलब निक्की ने, इशू ने, सब ने कहा था, पर मतलब टीचर्स भी आए थे मेरे पास कि आप भी कीजिए प्लीज़। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं मैं घाघरा लुगड़ी पहनती हूँ, मैंने कहा और कहीं उलझ के गिर जाऊँगी। ये निक्की बैठी ग्रीन टी में, देखा आपने, ये इशू मेडल लेके मैंने की चीज़ की फ़ोटो। उसके बाद में आता है निक्की की रिले रेस। ये देखिए वो जो ग्रीन टी शर्ट में जा रही है ना, हाँ वो निक्की है सबसे तेज़, सबसे आगे। ये देख सकते हैं आप लोग कितना फास्ट भाग रही है। मतलब हम लोग उसको वो बहुत वो कर रहे थे, चीयर कर रहे थे यहीं खड़े खड़े। इसका जो है ना हाउस है ना, वो है आर्यभट्ट हाउस। तो हम लोग ऐसे खड़े खड़े आर्यभट्ट आर्यभट्ट आर्यभट्ट, मतलब इतना वो हो रहा था कि यार कौन कौन इसमें होगा, आगे कौन होगा। लेकिन आर्यभट्ट ने बहुत अच्छा किया, सारी बच्चियां बहुत बहुत फास्ट दौड़ी। और इसमें क्या होता है कि इसमें ना मेन तो आपके संतुलन का खेल है कि आप संतुलन का क्या, एक तरह से सामंजस्य का खेल है। मतलब एक जना नहीं दौड़ता है इसमें ना, 100 मीटर पे से शायद चार बच्चियों को खड़ा किया था। तो फिर एक दूसरे के हाथ से, इनके हाथ में कुछ देते हैं, उसको लेके अगली बच्ची को आगे दौड़ना होता है। तो मतलब आप अकेला चाहे कितना भी तेज़ दौड़ लो, आप कुछ नहीं कर सकते जब तक कि अगले बच्ची भी तेज़ ना दौड़े। तो ये एक तरह से आपस में मेल जोल का, सामंजस्य का खेल है। ये देखिए ये ग्रीन टी शर्ट में ये आर्यभट्ट की ही बच्ची है और ये सबसे आगे चली गई। तो इस रिले रेस में विनर हुई है आर्यभट्ट हाउस। और ये सर है मुखीजा सर, जो कि चीफ गेस्ट थे इस पूरे प्रोग्राम के। ये जो हेड है, जो अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री जो है, ये प्लांट है यहाँ पे राबड़ियावास में, वहाँ के हेड है मुखीजा सर, यही चीफ गेस्ट थे। और शाम हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो पेरेंट्स लगभग सारे तो लगभग जा चुके थे, मतलब बहुत कम पेरेंट्स बचे थे। और इन लोगों को, पेरेंट्स को इनाम भी मिले थे, सबने इनाम ले लिए, कर लिए और फिर बस चले गए। हम लोग रवाना हो चुके हैं स्कूल से, इसी बस में जा रहे हैं हम लोग वापस। ये लोग सब बैठे, अंधेरा हो चुका है। मैं सेकंड आया हूँ। हाँ, इशू सेकंड आया है। मेरा चुरा के बैठा है। तेरे अचीवमेंट्स बता। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। हाँ, और रिले रेस में भी जो इसकी आर्यभट्ट वो थी, आर्यभट्ट हाउस, वो फर्स्ट आया है। ठीक है, रेस में सेकंड 100 मीटर पर मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, मेडल मिलेगा। हाँ, तो इन लोगों को, क्या बोल रही हूँ, कौन सी बच्ची का? हाँ, ये आज की सनसनीखेज खबर, किसका, आपका गिर गया? ओह, अब क्या कर सकते हैं, और यो भी तो बेटा, अब ये चोरी कैसे हुई? अब कहाँ ढूंढते? ये घटना कौन से समय में हुई? अब ढूंढो भाई, इनके एप्पल और ओरियो गुम चुके हैं। हाँ, तो अब और एप्पल गिर चुके हैं।
गुम हो चुके हैं। इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का अम्बुजा पब्लिक स्कूल राबड़ेवास का एथनिक मीट, जिसमें थी सनसनी खेज खबर। जिसमें बहुत मजे आए, बहुत अच्छा लगा। और पता नहीं ये ब्लॉग क्यों हो रहा है, कैमरा कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक से बने रहिएगा हमारे साथ। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। क्यों हो रहा है ब्लर, पता नहीं क्यों हो रहा है, तो आप इग्नोर कीजिए इसे, क्यों ब्लर हो रहा है, क्योंकि हमने बहुत अच्छा आज का पोस्ट किया। ठीक है, फिर ध्यान रखना अपना और खास करके अपने मम्मी पापा। बाय बाय बाय।